अस्सलाम वालेकुम। कभी कभी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ शोर मचाते हुए नहीं आता, बल्कि खामोशी से दिल के दरवाजे पर दस्तक देता है। आने वाले ये हफ्ता भी बुरजोजा जो जिमनी वालों के लिए कुछ ऐसा ही महसूस हो सकता है। मुमकिन है कि आपको लगे कि सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा है, मगर हकीकत में कुछ ऐसे इशारे आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो मुस्तकबिल के एक नए बाब की तरफ रहनुमाई करेंगे। एक ऐसा फैसला जिसे आप मामूली समझ रहे थे आने वाले महीनों की बुनियाद बन सकता है। एक ऐसी मुलाकात जिसे आप यानी कि इत्तेफाक समझेंगे, वो किस्मत के दरवाजे खोल सकती है। एक ऐसा ख्याल जिसे आपने कई बार नजरअंदाज किया, वही आपकी कामयाबी का जरिया बन सकता है। लेकिन ये सब कैसे होगा? किन लोगों से मोहतात रहना होगा, किन मौके को फौरन पहचानना होगा, और वो कौन सी अंदरूनी तब्दीली है जिससे इस हफ्ते आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। आज की गुफ्तगू हम इन तमाम पहलुओं पर तफसील से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है इस हफ्ते का सबसे अहम पैगाम आप ही के लिए हो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अभी, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू, आपका अपना चैनल। अगर आप चाहते हैं कि रोजाना ऐसी मालूमाती, मुतासिरकुन और दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल जरूर दबा दीजिए, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप एंड तक नहीं देखेंगे आपको मुकम्मल बात नहीं समझ आएगी। तो बात करते हैं बुरजोजा की, यानी कि जिमनी। इन लोगों का बुर्ज है जिनके अंदर एक ही वक्त में कई सोचें, कई ख्वाब और कई रास्ते जिंदा रहते हैं। ये लोग जिंदगी को सिर्फ गुजारने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए जीतते हैं। इनके जहन में हर वक्त नए सवालात पैदा रहते हैं, और यही सवाल उन्हें आम लोगों से मुख्तलिफ बना देते हैं। इस हफ्ते आसमानी असरात यानी आसमानी इशारे ये बताते हैं कि आपकी जहनी सलाहियत पहले से ज्यादा मुतहरिक होगी। सूरज आपके खुद एतमादी को मजबूत करने की कोशिश करेगा, जबकि चांद की बदलती हुई असरात आपके जज्बात में नरमी और गहराई पैदा करेगी। अतार्द की अमूमी कैफियत इशारा देती है कि बातचीत, सीखने, मनसूबाबंदी और नए राब्ते आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं, बशर्ते जल्दबाजी से जल्दबाजी से बचा जाए। अगर आपने यानी कि अगर किसी ने कभी आपको मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश की होगी, तो शायद वो ये महसूस कर चुका होगा कि आप सिर्फ वो नहीं होते जो दुनिया को दिखाई देते हैं। आपके अंदर एक ऐसी दुनिया आबाद होती है जहां ख्यालात मुसलसल सफर करते रहते हैं। कभी आप बहुत पुरजोश होते हैं, कभी गैर मामूली खामोशी, कभी एक मकसद के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, और कभी अचानक किसी नए ख्याल की तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। यही कैफियत बाज लोगों को हैरान करती है, मगर हकीकत यह है कि यही आपकी फितरत है, नेचर है। लोग अक्सर बुरजोजा जिमनी वालों को ज़हीन, हाजिर जवाब और खुश मिजाज समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आपके दिल में कितनी हसासियत पोशीदा होती है। आप बाजार मुस्कुराते रहते हैं, मगर अंदर से हर बात को गहराई से महसूस करते हैं। अगर कोई आपके एतमाद को ठेस पहुंचाए तो आप इसे फौरन जाहिर नहीं करते, बल्कि खामोशी से अपने अंदर समेट लेते हैं। यही खामोशी बाज़-औक़ात आपको ना थका देती है। इस हफ्ते कोशिश कीजिए कि अपने दिल का बोझ किसी काबिल एतमाद शख्स से जरूर बांटें। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप हालात के मुताबिक खुद को ढालने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं। यानी जहां दूसरे लोग एक रास्ता बंद होने पर रुक जाते हैं, वहां आप दूसरा रास्ता तलाश कर लेते हैं। यही खूबी आने वाले दिनों में आपको एक अहम फायदा दे सकती है। अगर कोई मंसूबा पहले कामयाब ना हुआ हो तो इसे नए अंदाज से दोबारा आजमाने का वक्त करीब है। आपकी एक और खूबी यह है कि आप लोगों की बात सिर्फ सुनते नहीं बल्कि समझने की भी कोशिश करते हैं। यही वजह है कि अक्सर लोग परेशानियां, सीक्रेट्स आपसे बयान कर लेते हैं, वो जानते हैं कि आप सिर्फ मशवरा नहीं देंगे बल्कि इनके एहसासात को भी अहमियत देंगे। इसी वजह से इस हफ्ते कई लोग आपसे रहनुमाई या मदद मांग सकते हैं, लेकिन हर खूबी के साथ एक आजमाइश भी होती है। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी जरूरत से ज्यादा सोचना है, यानी कि कई मर्तबा आप एक ही मामले को इतना ज्यादा जहन में घुमाते रहते हैं कि आसान फैसला भी मुश्किल महसूस होने लगता है। इस हफ्ते अगर किसी मामले में जरूरी मालूमात आपके पास मौजूद हों तो खुद पर एतमाद रखिए और मुनासिब वक्त पर फैसला करें। हर बात के लिए मुकम्मल यकीन का इंतजार कभी कभी बेहतरीन मौके
بھی छीन लेता है। एक और नफ्सियाती रुझान ये है कि आप हर शख्स को खुश रखने की कोशिश करते हैं, मगर जिंदगी हमेशा ऐसा मौका नहीं देती। कभी कभी दूसरों को राजी करने की कोशिश में इंसान अपनी ख्वाहिशात और अपनी खुशी को भूल जाता है। इस हफ्ते अपने दिल को, यानी कि अपने दिल की आवाज को भी इतनी ही अहमियत दें जितनी दूसरों की तवक्कुआत को देते हैं। दोस्ती के मामले में बुरजोजा चिमनी वाले बहुत मुनफरिद होते हैं। आपके लिए दोस्ती सिर्फ वक्त गुजारने का नाम नहीं, बल्कि एतमाद, एहतराम और जहनी हमआहंगी का रास्ता है। अगर कोई दोस्त आपके मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो जाए तो आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलते। यही वजह है कि इस हफ्ते किसी पुराने दोस्त से दोबारा राब्ता होने का इम्कान मौजूद है। ये मुलाकात ना सिर्फ खुशगवार होगी बल्कि किसी नए मौके का दरवाजा भी खोल सकती है। नए ताल्लुकात के एतबार से भी ये हफ्ता मुस्बत इशारे रखता है। अगर आप किसी नए जगह, किसी नए तालीमी माहौल, किसी पेशावराना इज्तिमा या किसी खानदानी तकरीब में शरीक होते हैं तो वहाँ एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात हो सकती है जो मुस्तकबिल में आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा करे। जल्दी में किसी के बारे में ना राय कायम ना करें, क्योंकि बाज़ लोग यही मुलाकात में वो तासुर नहीं देते, पहली मुलाकात में वो तासुर नहीं देते जो हकीकत में होते हैं। अगर बात मोहब्बत की जाए तो इस हफ्ते जज्बात में एक खास तवाज़ुन पैदा होने का इम्कान है। अगर आप पहले से किसी ताल्लुक में हैं तो गलत फहमियों को बढ़ाने की बजाय बातचीत का दरवाजा खुला रखिए। बाज़-औक़ात सिर्फ एक नरम लहजा जो है ना वो काम कर देता है जो तवील बहस भी नहीं कर सकती। अपने शरीक हयात, पार्टनर या महबूब मोहब्बत की बात मुकम्मल तवज्जो से सुनिए। हो सकता है कि वो किसी ऐसी कैफियत से गुजर रहा हो जिसे वो अल्फाज में बयान ना कर पा रहा हो। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाने का मौका लेकर आ सकता है। अगर गुज़िश्ता दिनों में किसी छोटी बात पर फासले पैदा हुए थे तो अब उन्हें ख़त्म करने का बेहतरीन वक्त है। घर का माहौल इस हफ्ते इस वक्त ज़्यादा खुशगवार रह सकता है जब जिद की बजाय बर्दाश्त को तरजीह दी जाएगी। बाज़ घरेलू फैसलों में एक दूसरे की राय शामिल करना आइंदा कई मसाइल से बचा सकता है। शौहर और बीवी दोनों के लिए ज़रूरी होगा कि एक दूसरे की मसरूफियात और जहनी दबाव को समझने की कोशिश कीजिए। हर खामोशी नाराज़गी नहीं होती और हर मुस्कुराहट बेफिक्री की अलामत नहीं होती। कभी कभी इंसान सिर्फ थकन की वजह से भी खामोश हो जाता है। इस हफ्ते मोहब्बत का इजहार सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि रवैये से भी कीजिए। छोटी छोटी बातें तवज्जो बड़े ताल्लुकात को मजबूत बना देती है। घर के माहौल में अगर किसी बुजुर्ग की राय सामने आए तो इसे नजरअंदाज करने की बजाय तहम्मुल से सुने। मुमकिन है कि इनके तजर्बे में वो रहनुमाई मौजूद हो जो आपको इस वक्त दरकार हो। जिनके बच्चे हैं उन अफराद के लिए भी ये हफ्ता खुशगवार लम्हात ला सकता है, बशर्ते आप अपनी मसरूफ रूटीन में से कुछ वक्त सिर्फ अपने खानदान के लिए जरूर निकालें। अगर आप अभी तक शादीशुदा यानी कि शादी के बंधन में नहीं बंधे यानी कि अनमैरिड हैं तो ये वक्त सिर्फ नए रिश्ते की तलाश का नहीं बल्कि खुद को बेहतर तौर पर समझने का भी वक्त है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी के साथी की तलाश में सिर्फ सामने वाले शख्स को जांचते रहते हैं, लेकिन असल कामयाबी इस वक्त मिलती है जब इंसान पहले अपनी तरजीहात, अपनी जिम्मेदारियों और अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों को वाज़े कर ले। इस हफ्ते फल्कियाती इशारे इंडिकेशंस यही बताते हैं कि जज्बात में पुख्तगी पैदा होगी। अगर कोई नया रिश्ता ज़ेरे गौर आए तो सिर्फ ज़ाहिरी शख्सियत या वक्ती कशिश पर फैसला ना करें बल्कि इस बात को भी देखें क्या वो शख्स आपकी सोच, इक़दार और मुस्तकबिल के मकासद से हम आंग है। बाज़ अफराद को किसी अजीज दोस्त या खानदान के जरिए अच्छा तारुफ मिल सकता है। अगर पहले कोई रिश्ता किसी गलत फहमी की वजह से आगे ना बढ़ सका हो तो हालात में बेहतरी की एक नरम सी उम्मीद भी मौजूद है, लेकिन हर कदम इज्जत, वकार और मशवरे के साथ उठाना बेहतर होगा। अगर मंगनी, एंगेजमेंट, शादी की बात काफी अरसे से रुकी हुई थी तो मायूसी को अपने दिल में ना जगह ना दे। मायूसी को जिंदगी के बाद फैसले अपने मुकर्ररा घड़ी पर ही आसान होते हैं। जल्दबाजी में किया गया फैसला वक्ती खुशी तो दे सकता है लेकिन बाद में परेशानी का सबब भी बन सकता है। इसलिए दुआ, इस्तिखारा, बुजुर्गों की राय और हकीकत पसंदाना सोच की
सोच को अपनी रहनुमाई बनाए। यही तर्ज अमल आपको बेहतर इंतखाब की तरफ ले जा सकता है। अब अगर हम माली हालात की बात करें तो ये हफ्ता आपको अपनी आमदनी अखराजात के दरमियान बेहतर तवाज़ुन पैदा करने का मौका दे सकता है। अगरचे गैर ज़रूरी खर्च करने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है, लेकिन दानिशमंदी इसी में है कि हर खरीदारी से पहले खुद से एक सवाल ज़रूर करें कि क्या वाकई इस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है। छोटी छोटी बचतें आने वाले महीनों में बड़ी आसानी का सबब बन सकती है। अगर आप पहले से किसी माली मंसूबा पर काम कर रहे हैं तो इसमें नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखिए, क्योंकि मुस्तकिल मिजाजी ही असल सरमाया है। कारोबार करने वाले अफराद यानी कि बिजनेस करने वाले अफराद के लिए ये हफ्ता नए राब्तों और नए हिकमत अमली पर गौर करने का है। ये पास पुराने गाहक दोबारा राब्ता कर सकते हैं या किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो मुस्तकबिल में कारोबारी फायदे का जरिया बने। ताहम हर पेशकश को फौरी कबूल करने की बजाय इसकी तमाम शराइत अच्छी तरह समझ लेना जरूरी होगा। एतमाद अच्छी बात है, लेकिन एहतियात इससे भी बेहतर है। जॉब करने वाले यानी कि मुलाजमत करने वाले अफराद के लिए दफ्तर का माहौल मजमूई तौर पर साजगार हो सकता है। नई जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान मौजूद है और इब्तिदा में ये बोझ महसूस हो सकती है, मगर यही जिम्मेदारियां आपकी सलाहियतों को नुमाया भी कर सकती हैं। अगर आप अपने काम में दयानत, वक्त की पाबंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे तो आला हुक्काम की नज़र में आपका मकाम मजबूत हो सकता है। साथियों के साथ गैर जरूरी बचत से गुरेज करें, क्योंकि खामोशी बाज़-औक़ात बेहतरीन जवाब साबित होती है। अगर आप नई मुलाजमत की तलाश में हैं तो इस हफ्ते अपनी दरख्वास्त, एप्लीकेशंस या मालूमात और महारतों पर दोबारा नजर डालें। एक मामूली सी बेहतरी भी अच्छे मौके का दरवाजा खोल सकती है। जो तलबा या सीखने स्किल वाले अफराद किसी इम्तिहान, मुकाबले या नई महारत की तैयारी में मसरूफ हैं, इनके लिए भी ये हफ्ता तवज्जो, मेहनत का तकाजा करता है। आपकी ज़हनी सलाहियत तेज रहेगी, इसलिए वक्त को ज़ाया करने के बजाय सीखने में लगाएं। जो इल्म आज हासिल होगा वो कल आपके लिए नई राहें खोल सकता है। सफर के हवाले से ये हफ्ता मिला जुला असर रखता है। मुल्की सफर बाज़ अफराद के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, खास तौर पर अगर इसका ताल्लुक तालीम, कारोबार या खानदान से हो। रवानगी से पहले जरूरी तैयारी मुकम्मल रखिए ताकि छोटी गलतियां परेशानी का बास ना बने। बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रखने वाले अफराद के लिए भी उम्मीद की किरण मौजूद है। अगर किसी दरख्वास्त, एप्लीकेशन या दस्तावेज या इजाज़त का इंतज़ार है, अपॉइंटमेंट का इंतज़ार है, तो सब्र के साथ इसकी तकमील पर तवज्जो दीजिए। रूहानी सफ़र के एतबार से भी ये हफ्ता बहुत अहम है। कभी कभी इंसान को सबसे तवील सफ़र अपने दिल की अंदर तय करना पड़ता है। अपने आप को चंद लम्हे खामोशी में दीजिए, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए और देखिए कि कौन सी आदत आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी पीछे रोक रही है। यही खुद एहतसाबी आने वाले दिनों में आपको सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आपकी सेहत के हवाले से अमूमी तौर पर तवाज़ुन बरकरार रखने की जरूरत होगी। अगर आप मुसलसल ज़हनी दबाव में रहते हैं तो इसका असर जिस्म पर भी जाहिर हो सकता है। मुनासिब नींद, मुतवाज़न खुराक, पानी का मुनासिब इस्तेमाल और रोजाना कुछ देर चहलकदमी आपकी तवानाई को बेहतर बना सकती है। सबसे अपने जिस्म की छोटी अलामतों को नजरअंदाज ना करें। बर वक्त आराम भी इतना ही जरूरी है जितना मुसलसल मेहनत करना। ज़हनी सुकून के लिए अपने दिल में लम्हे ऐसे जरूर निकाले, ज़हनी सुकून के लिए जिनमें ना कोई शोर हो, ना कोई जल्दी और ना ही किसी किस्म की बेचैनी। गहरी सांसें लेना, कुदरत के करीब वक्त गुजारना, तिलावत सुनना या खामोशी से दुआ करना आपके दिल को नई ताकत दे सकता है। याद रखें कि मजबूत इंसान वो नहीं जो कभी नहीं थकता, बल्कि वो है जो थकन के बाद भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। ये हफ्ता कई छोटे मगर कीमती मौके अपने साथ ला सकता है। मुमकिन है कि किसी पुरानी महारत को दोबारा इस्तेमाल करने का मौका मिले, किसी अधूरे मंसूबे को नई जिंदगी मिल जाए या कोई ऐसा शख्स दोबारा आपकी जिंदगी में आए जो कभी आपके लिए अहम था। इन मौके को पहचानने के लिए जरूरी है कि आप माजी के बोझ से निकलकर हाल पर तवज्जो दें। कभी कभी अल्लाह ताला नई नेमत इस वक्त अता करते हैं जब इंसान पुरानी मायूसी छोड़ देता है। इस हफ्ते की खुशखबरी सिर्फ किसी कामयाबी
یعنی کسی بڑی کامیابی میں نہیں بلکہ دل کے اندر پیدا ہونے والے نئے یقین میں بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اپنے مقصد کی طرف مستقل مزاجی سے بڑھتے رہیں تو آنے والے ہفتے یعنی آنے والے ہفتوں میں اس کی مثبت جھلک ضرور نظر آئے گی۔ ہر چھوٹا قدم بھی منزل کی طرف ایک اہم پیش رفت ہوتا ہے۔ اس ہفتے کا جذباتی اور روحانی پیغام یہ ہے کہ اپنی قدر کو دوسروں کی رائے سے مت ناپیں۔ انسان کی اصل قیمت اس کے کردار، اس کی نیت اور اس کی کوشش میں ہوتی ہے۔ اگر کبھی حالات آپ کے مطابق نہ ہو تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو اس راستے سے روکتے ہیں جو بظاہر آسان لیکن انجام کے اعتبار سے نقصان دہ ہوتا ہے، اور اس کے بدلے ایسا راستہ عطا کرتے ہیں جس کی بھلائی بعد میں سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر لمحہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک، قرآن مجید ہمیں یہ امید دیتا ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ اس لیے صبر کو کمزوری نہ بلکہ اپنی طاقت بنائیے۔ شکر کو صرف خوشی کے وقت نہ محدود رکھیں بلکہ آزمائش میں بھی اپنے رب کی حکمت پر یقین رکھیے۔ توکل کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں بلکہ پوری محنت کے بعد نتیجہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اخلاص پیدا کیجیے، اپنے والدین کے لیے دعا کیجیے، اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگیے اور اپنے دل کے سکون کے لیے اپنے رب کے سامنے جھک جائیے۔ یقین رکھیے کہ جو دل اللہ سے جڑ جاتا ہے دنیا کی بے شمار پریشانیاں بھی اسے مکمل طور پر توڑ نہیں سکتی۔ آخر میں صرف اتنا یاد رکھیے کہ یہ ہفتہ آپ کی قسمت بدلنے کا وعدہ نہیں کرتا بلکہ آپ کو وہ شعور دینے کی دعوت دیتا ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہر صبح ایک نئی امید، ہر دعا ایک نئی روشنی اور ہر نیک کوشش ایک نئی منزل کی طرف قدم ہے۔ اگر آپ اپنے اندر کے خوف کو یقین میں، بے چینی کو صبر میں اور مایوسی کو امید میں بدلنے کا فیصلہ کر لیں تو آنے والے دن پہلے سے زیادہ روشن محسوس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھر میں محبت پیدا فرمائے، آپ کے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آپ کے جائز دعاؤں کو قبول عطا فرمائے اور آپ کو ہر اس راستے پر کامیابی عطا فرمائے جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ آمین۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اچھی لگی ہو تو اپنی رائے ضرور کامنٹ میں دیجیے گا، کیونکہ آپ کی دعا، آپ کی رائے اور آپ کی موجودگی جو ہے نا اس سفر کو نا خوبصورت بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو، آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آنے والا ہر دن آپ کے لیے خیر، برکت، اطمینان اور کامیابی کا پیغام لے کر آئے۔ آمین۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تھینک یو۔